राम राम जी, सनातन धर्म की जय। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हो और जो भी दर्शक इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम और सभी को एक बार फिर से सनातन धर्म की जय। कल जो जम्मू बंद की कॉल दी गई है, ये वीडियो स्पेशल मैंने उसी चीज़ को लेकर बना रहा हूँ। और अगर कुछ लोग इस वीडियो के अंदर पार्टिसिपेट भी करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन से अपनी अपनी बात रख सकते हैं। कल जो बंद की कॉल दी गई है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दी गई है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो पूरा बिजनेस कम्युनिटी और जितनी भी आपकी दुकानें हैं, ये सारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत आती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बंद की कॉल देता है तो जितने भी बाज़ार हैं वो सभी बंद रहते हैं, जितनी भी दुकानें हैं वो सब बंद रहती हैं। इसके साथ साथ जो बार एसोसिएशन है, यानी कि जो वकीलों की एक एसोसिएशन होती है, क्योंकि जो वकील हैं वो भी जम्मू के हर कॉज के लिए जो है हमेशा खड़े होते हैं, तो इस बार भी जो वकील लोग हैं वो सभी जो हैं इस बंद कॉल को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि मिलजुल कर बार एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है कल जो है बंद की कॉल दे रहे हैं। इस बंद की कॉल को जो मेजर इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात की जाएगी वो तो एक सरोवर टोल प्लाज़ा है ही, साथ ही में जो युवा राजपूत सभा के जितने भी लोगों को अरेस्ट किया हुआ है उन पे एफआईआर लगी है, उनकी एफआईआर क्वैश करने की बात कर रहे हैं और उनको छोड़ने की बात कर रहे हैं। साथ ही में जो स्मार्ट मीटर्स हैं उनके खिलाफ भी ये प्रदर्शन है कि स्मार्ट मीटर्स के अंदर अगर कुछ गलतियां हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं, लोगों के बिल्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उसमें लोग सफ़र क्यों करें। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है, यानी कि आपके घरों का आपको टैक्स देना है। जो आपकी ज़मीन जो आपने खरीदी है, सब कुछ आपने खुद खरीदा, लेकिन इसका भी टैक्स आपको जो है गवर्नमेंट को देना है। चाहे आपने नक्शा पास करवाया हो, चाहे आपने घर बनाते हुए हर किस्म का टैक्स दिया हो, लेकिन आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी अब देना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अभी बार एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो है बंद की कॉल दी गई है। इसी बीच में जो कहते हैं ना स्मार्टली खेलना, तो जो एक अदारा है जो बिल्कुल स्मार्टली प्ले कर गया वो है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा अदारा है जो कि जिसकी हम बात करें तो हमेशा जम्मू की कॉज के लिए बात तो करते हैं, लेकिन इस बार ट्रांसपोर्टर्स जो हैं बड़ा स्मार्टली खेल गए और ट्रांसपोर्टरों ने ये कहा है कि हम कल बंद नहीं करेंगे। और ट्रांसपोर्टरों ने वीरवार तक का समय लिया है, यानी कि आज से ठीक आप लगा लो 6-7 दिन के बाद तक का समय, और उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स जो हैं बंद की कॉल देंगे और उसके बाद वो इनडेफिनेट स्ट्राइक कॉल करेंगे। एक बड़ा ही स्मार्टली प्ले किया है ट्रांसपोर्टर्स ने। हालांकि इस समय सच में किसी ने सही कहा कि इस समय मेरे एक मित्र बात कर रहे थे कि टीएस वज़ीर साहब जिनका मर्डर हुआ दिल्ली में, जो ट्रांसपोर्टरों की एक बहुत बड़ी एक रीढ़ की हड्डी थे, अगर आज वो होते तो आज वो सबसे पहले बंद की कॉल देते। लेकिन आज टीएस वज़ीर साहब की कमी बहुत खल रही है कि जब उनका मर्डर हुआ तो उसके बाद से ही ट्रांसपोर्टर्स जो है खुल के पब्लिक के साथ नहीं खड़े हुए, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का इशू था या फिर इस बार का जो भी इशू हुआ है। तो टीएस वज़ीर साहब की कमी जो है ज़रूर खल रही है आज हमें कि अगर टीएस वज़ीर साहब होते तो शायद आज ट्रांसपोर्टर सबसे पहले कॉल देते। लेकिन चलिए, अब वो नहीं है तो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने बड़ा स्मार्टली खेला है। हालांकि अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टरों को ही सबसे बड़ी दिक्कत होनी चाहिए जो सरोवर टोल प्लाज़ा में हुई। हालांकि ये जो टोल है, कोई भी इंसान टोल देने से मना नहीं करता, क्योंकि टोल उसी चीज़ का दिया जाता है जो हमें सड़क मिले। आज तक कभी किसी ने बन टोल प्लाज़ा के खिलाफ बात नहीं की, क्योंकि बन टोल प्लाज़ा बनने के बाद जो हाईवे है वो आपके सामने है। आप जम्मू से उधमपुर 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अगर आप नाशरी चनैनी टनल की बात करें तो वहां पर उस टनल का भी कोई टोल देने से मना नहीं करता, क्योंकि आप 11 किलोमीटर का सफ़र क्रॉस कर देते हैं उस टनल से, तो कितना बड़ा सफ़र क्रॉस होता है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर होता है, तो किसी को चुभता नहीं है। लेकिन सरोवर टोल प्लाज़ा इसलिए चुभ रहा है क्योंकि सड़क ही नहीं है, और सड़क ना होने के बावजूद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपनी तरफ से पूरी तरह से गुंडागर्दी करते हुए लोगों का टैक्स काट रही है। और इसी की आवाज़ उठाई युवा राजपूत सभा ने, और आज युवा राजपूत सभा इसी के खामियाजा भुगत रही है कि युवा राजपूत सभा जो है इस समय जेल में है, सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि युवा राजपूत सभा के साथ आज खड़ा कौन कौन है।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि सांबा ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया है कि सांबा के अंदर जो है सबसे ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिली इस सारे इशू के ऊपर। तो मैं सांबा के लोगों को सल्यूट करूंगा, जो सांबा के जितने भी लोग हैं, जो सांबा के लोकल्स हैं, उन सबको मैं सल्यूट करूंगा कि उन्होंने इस समय अपनी एकता दिखाई। सांबा के बाद आ जाते हैं कठुआ के लोग। तो कठुआ के लोगों ने भी बड़ी एकता दिखाई और कठुआ ने कहा कि हम लोग भी इनके साथ हैं। तो मैं कठुआ के लोगों को भी सपोर्ट करता हूँ। और आज एक मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर उधमपुर के एक व्यक्ति हैं, अब वो पता नहीं किस पार्टी से ताल्लुक़ करते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन वो उधमपुर के एक व्यक्ति हैं। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आज अपनी स्पीच में ये बात बोली कि लोगों को एक साथ होना चाहिए और अगर वो होंगे तभी कुछ बनेगा। तो उधमपुर से भी बड़ी सपोर्ट मिल रही है। बसोली, बनी, बिलावर में भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं युवा राजपूत सभा के जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं उनके फेवर में। और कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें कांग्रेस भी इस समय सामने आ चुकी है, एनसी भी आ चुकी है, बीडीपी भी आ चुकी है और बीजेपी भी ये कह रही है कि भाई टोल नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद बात रहती है कि जो जम्मू के कई सारे सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं, उनमें से किसी ने भी अपनी तरफ से आवाज़ नहीं रखी। हाँ, एक संयम पंडो हैं, उन्होंने वीडियो बनाई। सोनाली डोगरा जी ने अपने इंस्टाग्राम के अंदर अपनी एक स्टोरी में सपोर्ट दिखाई है युवा राजपूत सभा को। वर्षा जम्वाल जी ने अपनी स्टोरीज में युवा राजपूत सभा को सपोर्ट दिखाई है। उसके अलावा कोई व्यक्ति एक शब्द तक नहीं बोला, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, चाहे वो जम्मूदा अपने आप की कोई भी कुछ भी अपने आप को टैग लेकर घूमते हैं, उनसे एक शब्द नहीं बोला गया। हाँ, संयम, सोनाली डोगरा, वर्षा जम्वाल, इन 3 लोगों ने खास करके संयम ने तो 5-6 वीडियोस हमारे साथ ही बनाई और अपने पेजेस के ऊपर लगातार वो बोलते रहे हैं। और सोनाली डोगरा ने भी अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी अगर आज आप चेक करेंगे तो उन्होंने डाली हुई है, सपोर्ट दिखाई है युवा राजपूत सभा को। और साथ ही में वर्षा जम्वाल जी ने भी अपनी स्टोरीज़ में ज़रूर युवा राजपूत सभा को सपोर्ट दिखाई है। लेकिन बाकी सब के सब आज जो हैं सोए हुए नज़र आ रहे हैं। और चलिए, वक्त आने वाले दिनों में कुछ और इश्यूज भी आ सकते हैं। और ख़ास करके जो ट्रांसपोर्टर्स ने किया है, मतलब बड़ा ही स्मार्टली प्ले करके, तो उन्होंने अपनी समर्थन लोगों को नहीं दिया। हालांकि जो कठुआ के कुछ ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने आपत्ति जताई है, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, हम जो हैं बंद करेंगे। इसके अलावा जो टैंकर्स यूनियन है हमारे जम्मू की, उनके जो अनंत शर्मा जी हैं, टैंकर्स यूनियन के प्रधान, उन्होंने भी सपोर्ट की है चैम्बर को। इसके अलावा और भी कई सारे जो एसोसिएशंस हैं, जो ट्रक्स यूनियंस हैं, उन्होंने भी सपोर्ट की है चैम्बर को। लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जिनकी आज हमने इंटरव्यू भी किया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उनके जो प्रधान साहब हैं अजीत सिंह जी, उन्होंने वीरवार तक का समय मांगा, यानी कि थर्सडे तक का समय मांगा है। और इनडेफिनेट जो है स्ट्राइक जो है वहाँ पर कहा है कि अगर थर्सडे तक ये बात नहीं मानेगी तो वो इनडेफिनेट स्ट्राइक करेंगे। तो फिलहाल ये अभी तक की सारी बात है जो इतने दिनों से चल रही है सरोवर टोल प्लाज़ा को लेकर। तो मैंने ये सारी बातें आप तक ज़रूर बता दी कि भैया हम लोग तो सभी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ही आपको दिखेंगे। जैसे अभी भी 1-2 लोग हैं, जैसे कोई कुणाल शर्मा है, अभी ने पता नहीं क्या परेशानी है इनको, मतलब मेरे लिए कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो भैया कुणाल शर्मा जी, आपको तो मैंने कभी नहीं देखा कहीं पे भी युवा राजपूत सभा या स्मार्ट मीटर्स या टोल प्लाजा के लिए बोलते हुए। हाँ, यहाँ पे सोशल मीडिया पे आप ज़रूर दिखोगे। मुझे लगता है नींद से अभी नींद खुली होगी कुणाल शर्मा जी की, जागे होंगे, अभी सोए होंगे, काफ़ी देर से सोए रहते हैं ना बड़े लोग, तो अभी नींद से जागे होंगे। तो नींद से जागे इन्होंने कहा हो मैंने तो आशीष कोहली को कोई गाली गलौज किया नहीं, चलो शुरू हो जाते हैं। तो ये नींद से जागे हैं, कोई बात नहीं, इनका कोई कसूर नहीं है। कुणाल शर्मा जी गेट वेल सून। तो बाकी जितने भी लोग बात कर रहे हैं, मैं कुछ लोगों से ज़रूर बात करूंगा। जैसे ममता गुप्ता जी हैं, वो पूछ रही हैं स्कूल भी बंद है क्या। तो ममता जी, मैंने पिछली वीडियो में स्कूल्स के लिए स्पेशली बोला था कि स्कूल्स बंद नहीं हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप बच्चों को भेजना चाहें तो भेजें, नहीं भेजना चाहें तो नहीं भेज सकते हैं। और इसके आगे कई सारे लोग हैं जो बात कर रहे हैं। अनन वर्मा जी हैं,
वो कह रहे हैं कि बिश्ना के 5 सरपंचेस ने भी प्रोटेस्ट किया है। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा किया आनंद जी, और मैं उसके लिए मुबारकबाद दूंगा कि बिश्ना के जो 25 सरपंचेस हैं उन्होंने अगर प्रोटेस्ट किया। हाँ, वो बोल रहे हैं कि आप वहाँ नहीं पहुँचे। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमन शर्मा जी, मैं वहाँ, अमन वर्मा जी, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया क्योंकि आज जम्मू में हर जगह इस चीज़ का बड़ा प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस थी। आप मुझे 9419391050 मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप वो वीडियो मुझे प्रोटेस्ट की भेज सकते हैं। मैं उन प्रोटेस्ट की वीडियोस को ज़रूर पब्लिक करूंगा। तो मैं इसके लिए ज़रूर माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं पहुंच पाया बिश्ना, लेकिन बिश्ना के कई लोग मुझे जानते हैं जो मुझे वहां से वीडियोस भेजते भी हैं। तो मैं अमन वर्मा जी को भी कहूँगा कि आप मुझे वो वीडियो भेज दें, मैं उस वीडियो को ज़रूर पब्लिक करूँगा। बाकी कई सारे इस समय जैसे ये कोई शान महदरूफ हैं, ये कह रहे हैं कि सर आप बीजेपी को इतना क्यों सपोर्ट करते हो। तो मैं शान महदरूफ जी को बोलूँगा कि शान महदरूफ जी, यहाँ पर मैं कोई बीजेपी की बात कर ही नहीं रहा। मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे कह रहे हैं सपोर्ट करते हैं। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि कल बंद है और मैं खुद जो इसके समर्थन में हूँ कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है बिल्कुल सही है, और जो टोल प्लाजा है, अगर रोड नहीं है तो किस चीज़ का टोल दें। तो इन सब चीज़ों के मैं बिल्कुल फेवर में हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जो चीज़ सही कोई करेगा तो वो मैं सही बोलूँगा, और अगर बीजेपी भी गलत कुछ करेगी तो मैं बिल्कुल गलत बोलूँगा। और मैंने 10 बार ही बोल दिया है कि इस पूरे इशू पे बीजेपी फेल हुई है, वरना ये बंद नहीं होता। तो शान महदरूफ जी, आप मेरी ये बात एक बार फिर से सुन लीजिए। आपके लिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि ये कल का जम्मू बंद नहीं होता अगर बीजेपी जल्द से जल्द कोई फैसला लेती सेंटर से, अगर वो फेल नहीं हुई होती। तो मुझे लगता है कि आपको आपकी बात का जवाब मिल गया। विशाल जी पूछ रहे हैं उधमपुर बंद है या खुला है। विशाल जी, जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हैं वो प्रधान जो हैं चारों डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, तो उनकी बात हुई होगी। अब वो उन्हीं से पूछ सकते हैं, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है बंद की कॉल दी गई है। अभिषेक नेगी जी हैं, अभिषेक नेगी जी पूछ रहे हैं जी जिम ओपन है या बंद है। तो अभिषेक नेगी जी, जिम ओपन है या बंद है वो आपके जिम के मालिक जानते होंगे, लेकिन अभिषेक नेगी जी जिस तरह से आपने ये पूछा है कि जिम ओपन है या बंद है, तो ये तो आपकी मर्जी है जिम जाना है या नहीं जाना है। लेकिन जब पब्लिक की बात हो, अपने कुछ इश्यूज़ की बात हो, तो इस तरह का मजाक आप जो जिम शिम का है वो ना किया करें, क्योंकि इस समय हमारे वो जो लोग अरेस्ट हैं वो हमारे लिए ही एजिटेशन कर रहे हैं। तो जिम शिम आपको मजाक सूझ रहा है तो चलो कोई बात नहीं, आप जिम में ही रहिए, सुबह शाम रात जिम में ही रहिए। टोल लगता है लगे, स्मार्ट मीटर लगता है लगे, प्रॉपर्टी टैक्स आता है आए, आप जिम में ही रहिएगा, आप वहीं पे ही खुश हैं। तो बाकी कई सारे और लोग हैं। नरवाल सब्ज़ी मंडी बंद होगी या नहीं। देखिए विशु जी, जो सब्ज़ी मंडी है वो अभी उसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद की कॉल दी है। मुझे लगता है कि सब्ज़ी मंडी खुली होगी, क्योंकि सब्ज़ी जो है एसेंशियल सर्विसेज में आती है, तो सब्ज़ी वगैरह के लिए तो कुछ जानकारी है नहीं। बाकी शॉप्स बंद रहेंगी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा कही गई हैं। करण शर्मा जी हैं, जय श्री राम। चलो शुक्र है करण शर्मा जी, अच्छा लगा, कम से कम एक आदमी तो है जो जय श्री राम बोल रहा है, और मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था। नहीं, गुरचरण ठाकुर जी भी हैं, वो भी राम राम बोल रहे हैं। गुरचरण जी आपको भी राम राम। आज एक फ़ोन भी आया था, वो मुझे पूछ रहे थे कि आप सनातन धर्म की जय बोलते हो, ये क्या मतलब हुआ इसका। तो मैंने उनको बड़े प्यार से बोला, मुझे कुछ उम्र में ज़्यादा मतलब एज्ड लग रहे थे, तो मैंने उनको बोला भैया सनातन धर्म की जय का मतलब सनातन धर्म की जय ही होता है। उनको फिर समझ नहीं आया, फिर कहने लगे कि मतलब क्या सनातन धर्म की जय क्यों बोलते हो। मैंने कहा सब कुछ सनातन में ही है भाई, इसलिए मैं सनातन धर्म की जय बोलता हूँ। तो फिर वो हंसते हंसते उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो अगर ये सवाल किसी और के भी दिमाग में हो तो उनके लिए भी मेरा जवाब है, सब कुछ सनातन में ही है। तो आगे कितने जो भी लोग आगे बात कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा उन सब की बात आगे रखें। और ज़रूरी है डोगरा एकता जिंदाबाद। बिल्कुल जी, डोगरा एकता जिंदाबाद, हमारी जम्मू की एकता जिंदाबाद, और जम्मू के लोग जिंदाबाद। भारत माता की जय, और राम राम सभी जो भी लोग बोल रहे हैं। और हीरानगर की तरफ से फुल सपोर्ट जय परशुराम जी की। बिल्कुल सही कहा आपने, जय परशुराम जी की। और जितने भी लोग इस समय लाइव हैं मैं उनका धन्यवाद करूंगा।
पायल जी पूछ रहे हैं मेटाडोर बंद है या नहीं। तो पायल जी मेटाडोर्स बंद नहीं है, मेटाडोर्स चलेंगी क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने बंद की कॉल नहीं दी है, ट्रांसपोर्टर्स बंद को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं यही जानकारी देने आया था कि किसी को ट्रांसपोर्ट में अगर वो जाता हो अपने दफ्तरों में या कहीं पे जाना हो तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, कल गाड़ियाँ चलेंगी क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने बंद को सपोर्ट नहीं किया है। दुकानें सब बंद रहेंगी। तो पूनम जी कह रहे हैं राम राम जी, आपको भी राम राम। कुलदीप सिंह जी हैं जय श्री राम, और संजय सिंह जी हैं राम राम बोल रहे हैं। अंशुल खजूरिया जी हैं, आपको भी राम राम जी। और राम राम बोलने की देरी थी, अब सब राम राम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। वंदे मातरम। और अच्छा जी, एक व्यक्ति हैं फ़ोन उठा लिया करो भाई साहब, अगर मैं कभी फ़ोन ना भी उठाऊं आप मुझे एक एसएमएस कर दिया करें, मैं आपको बैक कॉल करूंगा। एसएमएस कर दिया करें, टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि जब मैं न्यूज़ कर रहा होता हूं तो फ़ोन नहीं उठाता हूं। जैसे अभी आपसे बात कर रहा हूं तो अभी 3-4 कॉल्स आए हैं तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, तो आपको शायद उस चीज़ में गुस्सा आ जाता है। और अगर किसी का फ़ोन नहीं उठाऊँ ना, आजकल तो बड़ी दिक्कत है, वो हमारे ही खिलाफ वीडियो बनाने लग जाएगा, भाई ये फ़ोन नहीं उठाता। तो फ़ोन ना उठाने का मतलब ये नहीं होता कि आप मेरे खिलाफ वीडियो बनाओ, भाई एसएमएस कर दो, मैं आपको बैक कॉल करूँगा। फिर भी अगर फ़ोन ना उठाऊँ तो आपको वीडियो बनानी है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और अंकुश जी हैं राम राम बोल रहे हैं। अमन वर्मा जी, फ्रूट मंडी बंद है क्या कल? मंडियों का तो अभी कोई हमारे पास जानकारी नहीं है। हाँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंडर ही फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी भी आती है। मुझे लगता है कि शायद बंद ही रहेगी, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उसकी जानकारी ज़रूर दे देंगे, वहीं से आपके लिए वहाँ से हम न्यूज़ ज़रूर बनाएंगे। और बिलाल मीर जी की बड़ी आंखें बाहर आ रही हैं। बिलाल जी क्या हो गया, सब ठीक हैं? और इनके आगे राहुल वैद जी हैं जय श्री राम, बिल्कुल जय श्री राम आपको जी। राकेश सोनू जी हैं हर हर महादेव। और अभिराम जी कह रहे हैं कि आप एक डोगरी में भी शाम को न्यूज़ दिया करो। ठीक है जी अभिराम जी, कल से आप देखिएगा, एक डोगरी में भी आपको न्यूज़ मिलेगी। पहले भी मैं करता था, लेकिन बीच में फिर मैक्सिमम ऑडियंस जो होती है बाहर स्टेट्स की भी होती है, इसलिए मैं हिंदी का प्रयोग करता हूँ। लेकिन आप थोड़े लिए मैं डोगरी च भी एक न्यूज़ जरूर तुंदे लिए डेली एक न्यूज़ ज़रूर आग। और आगे तनु जी हैं राम राम जी। और कुलदीप जी कह रहे हैं हाय। कुलदीप जी हाय की जगह आप राम राम बोलिए, ये हाय हेलो बाय ये मुझे पसंद ही नहीं है, तो आप इसको हाय शाय को साइड पे रखिए। कुलदीप जी राम राम बोलो, बड़े अच्छे मीठा शब्द है। हाय से राम राम देखो कितना मीठा है, तो हाय से अच्छा राम राम। तो मंसूर जी हैं कल बसेस चलेंगी जी, बिल्कुल बसेस चलेंगी मंसूर जी। और सिमरन कौर जी हैं कोर्ट और तहसील। मैम तहसील तो खुली रहेंगी, लेकिन कोर्ट जो है शायद बंद रहेगा, क्योंकि जो बार एसोसिएशन है उन्होंने अपना काम सस्पेंड रखा हुआ और अपनी तरफ से उन्होंने सपोर्ट की है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं और कई सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। और राजपूत निखिल जी लिख रहे हैं फुल एजेंट। अब राजपूत निखिल जी मुझे समझ नहीं आया इस बात का, फुल एजेंट का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें राजपूत निखिल जी। और अगर सच में असली राजपूत हैं तो कृपया करके मुझे तो ऐसा बोले ना, क्योंकि मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ राजपूत हुंदेसूर में, लेकिन आप नहीं हो उनमें से, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और दीपक जी हैं, दीपक जी जय राजपूताना। शिवा राजपूत हैं जय राजपूताना, बिल्कुल जय राजपूताना। वर्षा चिब जी हैं जय चंडी माता जी की, जय चंडी माता जी की। और बिल्कुल फुल सपोर्ट फ्रॉम किश्तवाड़। शिवा राजपूत जी भी कह रहे हैं जय राजपूताना। और राहुल जी आपका धन्यवाद। शिवा राजपूत जी कह रहे हैं जयदेव, बिल्कुल शिवा जी जयदेव जय राजपूताना, राजपूत हुंदेसूर में। वो पीछे कोई पता नहीं था, अब असली नाम ही उसमें नाम में राजपूत लिखा है या नकली है वो मुझे नहीं पता, कुछ ऐसे ही बोल रहा था, तो उसको आप खुद जवाब दे दीजिएगा। तो सर कल सांबा बंद है क्या? तो हरप्रीत जी आज तो सांबा में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, बाकी हम आपको अपडेट कल सुबह अर्ली कर देंगे। हमारा जो रिपोर्टर हैं सांबा से, वो आपको ज़रूर सुबह अर्ली इस चीज़ की जानकारी देंगे। जम्मू एकता जिंदाबाद विशु महाजन जी, तो धन्यवाद। और शहबाज गिलानी जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका शहबाज साहब। तो फ़िलहाल बाकी जो कमेंट्स होंगे उनको मैं बाद में ज़रूर जवाब दूंगा। बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी दिनों के बाद आज हमने 1-to-1 कमेंट्स बात की है, इसलिए सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, जो भी लोग कमेंट्स में थे। अब बात यही है कि कल जम्मू बंद है फ़िलहाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बार एसोसिएशन की तरफ से। ट्रांसपोर्टर्स बड़े सेफली प्ले कर चुके हैं, ट्रांसपोर्टर्स ने वीरवार तक का समय मांगा है।
और 2 दिन में भारत सरकार ने भी कहा है कि कल सुबह नेशनल हाईवे अथॉरिटी की टीम यहाँ आएगी जो पूरा जायज़ा लेगी। वैसे आजकल तो डिजिटल ज़माना है, मुझे तो लगता है उनके पास ये सारी रिपोर्ट होंगी, लेकिन फिर भी वहाँ से टीम आ रही है। आजकल तो हम लोग चंद्रयान तक पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम दिल्ली से जम्मू सर्वे करने आ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, हम लोग तो चंद्रयान तक पहुँच गए हैं और मोदी जी ने इतने बड़े काम कर दिए हैं, फिर भी ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग अभी थोड़े से मुझे लगता है डिजिटलाइज नहीं हुए हैं या डिजिटल इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे, तभी खुद आ रहे हैं फिजिकली देखने। वैसे उन तक ये सारी रिपोर्ट्स पहुंच गई होंगी, फोटोग्राफ्स भी, वीडियोस भी, और लगातार वीडियोस देखते भी होंगे। लेकिन चलिए देखते हैं जब वो आएंगे तो वो क्या बात करेंगे। बाकी जितने भी दर्शक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े उन सबका धन्यवाद, और आपस में भाईचारा बनाए रखें, और इस सारे चीज़ों में आपसी मतभेद नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सारी पॉलिटिकली लोगों की गेम्स होती हैं, उस बीच में आम लोग लड़ते हैं। तो मैं लोगों से कहूँगा आम लोग मत लड़िए, प्यार बना के रखिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं, और मैं हर धर्म की इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, हर धर्म में कुछ ना कुछ खुराफाती लोग होते हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे कमेंट्स में भी दिखते हैं और कई जगह दिखते हैं। तो मैं उनको भी कहूँगा कि ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें और आपसी प्यार बनाए रखें। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद, और सभी को मेरी तरफ से राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय। और जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी सनातन धर्म की जय। और जिनको मेरे सनातन धर्म की जय बोलने से दिक्कत होती है ना, उनको 10 बार सनातन धर्म की जय। राम राम।